अगर ऋषभ पंत वापस नहीं आते हैं तो क्या इंडिया को कंकशन सब्स्टिट्यूट मिलेगा? क्या ध्रुव जुरेल ऋषभ पंत की जगह बैटिंग कर सकते हैं? आईसीसी का नियम क्या कहता है इस बारे में चलिए आपको बताता हूं। भाई, मैनचेस्टर टेस्ट के पहले दिन इंडियन क्रिकेट टीम के स्टार प्लेयर विकेट कीपर बैटर ऋषभ पंत के तौर पर इंडिया को एक बड़ा झटका लगा। बड़ा झटका इसलिए क्योंकि ऋषभ पंत फॉर्म में थे लेकिन वो इंजर्ड होकर बाहर चले गए। क्रिस वॉक्स की यॉर्कर बॉल पर वो रिवर्स स्वीप खेलना चाह रहे थे और बॉल सीधा आकर लगी पैर पे। चोट इतनी गहरी थी कि दोस्त खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा था। खेलना तो बहुत दूर की बात है, वो एक गोल्फ कार्ट पर बैठकर बाहर गए और बाहर जाते वक्त भी जो पैर से खून टपकता दिखा। उसके बाद हॉस्पिटल गए तो सवाल उठा कि अगर ऋषभ पंत नहीं आते तो क्या कंकशन सब्स्टिट्यूट मिलेगा? भाई, पंत की चोट ने क्रिकेट के रूल्स के अंदर कंकशन सब्स्टिट्यूट की चर्चा फिर से निकाल दी है। दरअसल क्रिकेट के नियम के मुताबिक कंकशन सब्स्टिट्यूट तब लागू होता है जब किसी खिलाड़ी के सर पर चोट लगी हो और वो खेल को कंटिन्यू नहीं रख सकता। जैसे स्टीव स्मिथ के साथ हुआ था, मार्नस लाबुशेन पहले कंकशन सब्स्टिट्यूट लगे थे, है ना। जब सिर पर चोट लगती है तो ऐसे में एक सिमिलर प्लेयर मिल जाता है, जैसे बैटर की जगह बैटर, बॉलर की जगह बॉलर, ऑलराउंडर की जगह ऑलराउंडर। मिसाल के तौर पर अगर ऋषभ पंत के सर पर चोट लगती तो इंडिया को ध्रुव जुरेल जैसे प्लेयर को कंकशन सब्स्टिट्यूट यानी कि एक विकेट कीपर बैटर कंकशन सब्स्टिट्यूट पर लेने का मौका मिल सकता था, जो बैटिंग और विकेट कीपिंग दोनों कर सकते थे। सवाल ये कि यहां पर मिलेगा? देखो दोस्त, पंत के पैर में चोट लगी है, सर पर नहीं। ऐसे में ये जो कंकशन सब्स्टिट्यूट के नियम है ये इंडिया की इस चोट पर लागू नहीं होते, यानी कि इंडिया को कंकशन सब्स्टिट्यूट नहीं मिलेगा। हाँ, इतना है कि टीम इंडिया को एक सब्स्टिट्यूट फील्डर मिल सकता है जो सिर्फ फील्डिंग या हद से हद विकेट कीपिंग कर सकता है। पहले तो ये भी नहीं होता था, पहले किसी प्लेयर को ही विकेट कीपिंग करनी पड़ती थी, लेकिन अब विकेट कीपिंग का ऑप्शन मिल जाता है। हालांकि ध्रुव जुरेल ना तो बॉलिंग कर पाएंगे ना ही बैटिंग कर पाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर टीम इंडिया की तरफ ऋषभ पंत नहीं आते हैं तो बड़ा झटका आपको सिर्फ 10 प्लेयर के साथ खेलना पड़ेगा। हुआ कैसे ये बता देता हूं। मैच का 38वां ओवर था पारी का। ऋषभ पंत बैटिंग पर थे और क्रिस वॉक्स बॉलिंग पर। उन्होंने बॉल डाली सीधा यॉर्कर, ऋषभ पंत गए रिवर्स स्वीप खेलने के चक्कर में बॉल सीधा आकर जूते पे लगी और जब दर्द में दिखे तो जूता उतारा गया। फिजियो फौरन मैदान पर आए, जूता उतार कर देखा तो खून निकला पड़ा था और कंटिन्यू बैटिंग करने की तो छोड़िए, ग्राउंड से बाहर ले जाने तक की हिम्मत नहीं थी। ऋषभ पंत को कंधे पे सहारा लेकर तब जाकर एक गोल्फ कार्ट पर रखा गया, फिर वहां से लेके गए उनको पहले मैदान से बाहर, फिर एम्बुलेंस में डालकर लेके गए हैं हॉस्पिटल। और अब बीसीसीआई कुछ अपडेट देगा कि ऋषभ पंत की हालत कैसी है, वो बैटिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाते हैं तो इस मैच के लिए दोस्त बहुत बड़ा झटका होगा। हम ऑलरेडी सीरीज में 2-1 से पीछे हैं और ये वाली सीरीज मैच के अंदर अगर हारते हैं, क्योंकि ऋषभ पंत एक इनफॉर्म बैटर है और ऊपर से एक वाइस कैप्टन है, विकेट के पीछे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो टीम इंडिया के जोश को बढ़ाने के लिए भी और विकेट कीपर बैटर के तौर पर भी। अगर वो नहीं आते तो टीम इंडिया मुश्किल में फंस जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी इसलिए आपसे कहूंगा कि दुआ करना कि वो जल्द